So hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So class 12 chapter number 6 electromagnetic induction में बेटा हम लोगों ने डिस्कशन किया था in the previous lecture Faraday's law. ठीक है, एक्चुअल में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो लॉज है, एक है फैराडेज लॉ, दूसरा है लेंज लॉ. फैराडेज लॉ बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको मेजर करना है तो बाय यूजिंग फैराडेज लॉ आप कर सकते हो. उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और माइनस की साइन क्या इंडिकेट करती है वो भी हम लोगों ने देखा था. इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा आज हम बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं. विच वन? लेंज लॉ. बेटा बहुत ही सुपर्ब, क्लासिक, जबरदस्त, एक नंबर का टॉपिक है और बच्चों को जनरली प्रॉब्लम इसी टॉपिक में निकलता है. ठीक है, तो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना कि लेंज लॉ क्या कहना चाहता है. ठीक है, लेंज लॉ ये कहता है बेटा जो उसको प्रोड्यूस करता है वो उसी का अपोज करता है, जो उसको प्रोड्यूस करता है वो उसी को अपोज करता है. करंट को कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, वो किसी भी करंट कैरिंग कॉइल मींस करंट कॉइल में करंट प्रोड्यूस करेगा, तो वो कॉइल में करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी का अपोज करता है. देख लेंज लॉ, लेंज लॉ डिफाइन द डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? तो इस हिसाब से डिफाइन करते हैं. देख देख देख, मैं एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं. तू किसी की हेल्प कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई तेरा ही अपोज कर रहा है. इज इट क्लियर? तो जो तेरा अपोज कर रहा है, ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो देख यहां पे हम लोग ऐसे देखेंगे लेंज लॉ. What is the statement of Lenz law? The direction of induced current in a circuit is such that it opposes the cause or which produced it. Very very most IMP. It opposes the cause or which produced it. जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है बेटा उसी का वो अपोज कर रहा है. समझ, मैं तेरे को एक अच्छा सा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आ जाएगा. जस्ट अ मिनट, मैं डस्टर ले लूँ. ओके सर, फाइन. देख यहाँ पे अभी मैं इसको ये निकाल देता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से समझ दूँ, मज़ा आएगा. बहुत ही बढ़िया है. अगर ये चीज़ समझ में आ गई बेटा तो तुझे बहुत मज़ा आने वाला है ये चैप्टर में, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला तो रट्टा मार के याद रख लेंगे लेकिन ये लेंज लॉ नहीं समझ पाएंगे बेटा, तो दिक्कत होने वाली है. तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखना, लेकिन हम ऐसा ट्राई करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो. इज़ इट क्लियर? चल देख यहाँ पे, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है. कॉइल ये इट इज द लाइक लॉ ऑफ इनर्शिया. वो अपने में कोई चेंज नहीं होना मांगता, इसको चेंज नहीं पसंद है. ठीक है, आपके जैसा है बेटा. आप पबजी खेल रहे हो, मम्मी ने बोला पढ़ाई करने बैठो, आपको चेंज नहीं पसंद है, आप गुस्सा हो जाओगे, तो ये भी गुस्सा हो जाएगा. जब आप गुस्सा होते हो तो क्या बोलते हो? मम्मी के सामने बोलने लगते हो ना, तो ये भी सामने अपनी लैंग्वेज में बोलने लगेगा. इज इट क्लियर और नॉट? देख, जैसे ही मैं इसको चेंज नहीं पसंद है, ये जैसा है वैसा ही रहना चाहता है. अगर मैं इसको इसके नज़दीक लेके गया तो सीधी सी बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इसके अंदर से पास होने लगेगी कि नहीं? इज इट क्लियर? ये इसको नहीं पसंद आया, इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ, ये इसको पसंद नहीं आया, तो ये क्या करेगा बेटा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसका अपोज करेगा. तो अपोज करने के लिए क्या करेगा? एक्चुअल में बेटा ये कॉइल ऐसे नहीं, ये कॉइल ऐसे है, ऐसी कॉइल है, ऐसी रिंग ऐसी है. वो तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है. ठीक है, ये रिंग ऐसी है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल का अपोज करना है, तो सीधी सी बात है बेटा नॉर्थ पोल ही यहाँ पे आना चाहिए. देख, ये रिंग तेरी ऐसी है, तो ऐसे करंट एंटी क्लॉकवाइज टू करंट फ्लो करवाएगा, तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकलेगी. अरे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था हमने, सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर तू बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है, तो देख ये यहाँ पे नॉर्थ पोल इसीलिए बनता है, ये एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल है. तेरा करंट ऐसे फ्लो करेगा, तेरा करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ से क्या करेगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकलेगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ये अपोज करेगी. अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? पहले तो कोई करंट नहीं बह रहा था,
ये मैग्नेट आया, मैग्नेट को मैं जैसे ही इसके नज़दीक लेके गया तो इसमें करंट प्रोड्यूस्ड हो गया, लेकिन ये अपोज करेगी बिकॉज ये चेंज नहीं चाहती। अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरे भाई यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अभी देख समझ, अगर तू इसको नजदीक लेके जा रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, ये अपोज करेगी, चेंज नहीं चाहती, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सेम थिंग, सोच सोच सोच, अगर मैग्नेट यहां पे है और इसको तू दूर लेके जा रहा है तो ये चेंज भी इसको बर्दाश्त नहीं है। समझ में आया? अगर तू इसको दूर लेके जाएगा तो इसमें फिर से चेंज आएगा। ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है बेटा। ये फर्स्ट नंबर की कंडीशन हमने ऐसी देखी कि मैग्नेट को हम नज़दीक ला रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है और कॉइल क्यों चेंज नहीं चाहती। और ये सेकंड कंडीशन है, अगर तुम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन दूर लेके जाओगे तो इसमें कम होगी, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी बिकॉज चेंज नहीं चाहती बेटा ये, ठीक है, जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। तो इसको अट्रैक्शन करने के लिए अगर ये रिंग ऐसी है, ठीक है, तो देख कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा तो ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वेरी वेरी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बेटा। लेंज लॉ अपनी डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की बोलो या तो करंट की बोलो, कैसे डिफाइन करता है पता चला? वो अपने जिस वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है। हमने पढ़ा है बेटा, सीधी सी बात है, मैग्नेट को नज़दीक लेके जाओगे तो नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइन इसमें से पास होगी तो करंट आपका इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होगा। लेकिन करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होगा बेटा तो कौन अपोज करेगा? सीधी सी बात है, ये अपोज करेगी, उल्टी डायरेक्शन में बोलना स्टार्ट कर देगी। अरे समझ में आ रहा है? यहाँ से मम्मी बोल रही है पढ़ने बैठ, पहले किचन में से बोल रही थी, बाद में नज़दीक आई, बाद में और नज़दीक आई, आपका मगज हिल गया, आपने अपोजिट डायरेक्शन में करंट बोलना स्टार्ट कर दिया, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू ये तू वो समझ। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? और एक बहुत बढ़िया अच्छा बच्चा है, ठीक है, मम्मी पास जाके बोलती है बेटा खेलने जा, पढ़ाई मत कर, ठीक है, मम्मी ऐसे बोलती है पढ़ाई मत कर, खेलने जा, तो बच्चा बोलता है नहीं मम्मी मुझे पढ़ने देना, मुझे पढ़ना ही है। इज इट क्लियर और नॉट? जिस चीज को वो प्रोड्यूस करता है उसी का वो अपोज करता है, इसको हम बोलते हैं लेंज लॉ। अरे समझ में आया तो बोलिए सर मेरे बेटा। 100% श्योर? डन? ओके सर डन। चलिए आगे बढ़े क्या? देख मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है, ये भी अच्छा वाला एग्जाम्पल है। जस्ट अ मिनट, हाँ बेटा, सॉरी। चल देख, मैंने 2 कॉइल लिया है, ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये स्टेशनरी, ये कॉइल फिक्स है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर रखा है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, देख तू मेरे भाई, ठीक है, ये स्टेशनरी कॉइल है तो इसमें से तो करंट फ्लो हो रहा है। इज इट क्लियर? सीधी सी बात है, ये कॉइल ऐसी होती है बेटा, अगर ऐसी कॉइल है तो ऐसे करंट फ्लो होगा, तो थंब रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधी बात है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। इज इट क्लियर? अभी ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बेटा ये स्टेशनरी कॉइल में से सेम यही फंडा हुआ। देख, अगर तू मैग्नेट को स्टेशनरी कॉइल के नज़दीक लेके जाएगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में कॉइल फ्लो करेगा। तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप बार मैग्नेट ले लो तो वहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलते हैं, अगर आप करंट कैरिंग कॉइल ले लो तो यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती है। अपोज कौन? तो सेम थिंग अपोज करेगी। देख, अगर तू इसको नजदीक लेके जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बेटा ये रिंग ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करो, मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकलेगी और ये जितने भी फील्ड है उसका अपोज करेगी, इसको कैंसिल कर देगी। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? सेम थिंग, अगर तू इसको दूर लेके जाएगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के तुझे अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगी। ओके डन? तो देख यहाँ पे बेटा हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम जैसे ही मैग्नेट को नज़दीक लेके जाओगे, ये सामने से युद्ध करने लगती है।
ये सामने से युद्ध करने लगती है, फिर भी तुम इसको नजदीक लेके जाओगे, तो आपको वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? वर्क। यहां पे देख एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, बिकॉज ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, तो आप रिपल्सिव फोर्स लगाते हो तो एक वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और वो जो वर्क होता है बेटा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप जो ये वर्क करते हो तो करंट जनरेट हुआ ना बेटा, आप जो वर्क करते हो तो करंट जनरेट हुआ ना। इज इट क्लियर? तो आपने अगर टुवर्ड्स द कॉइल ले गए तो एक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो गया बेटा। तो ये जो मैकेनिकल आपने जो वर्क किया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए लेंज लॉ को बेटा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। अरे समझ में आया तो बोल बेटा यस सर। समझ में आया तो बोल बेटा यस सर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर तू बेटा यहाँ की बात करें, अगर तू यहाँ से इसको दूर लेके जाएगा, यहां से इसको दूर लेके जाएगा, बोल तू दूर लेके जाएगा तो क्या होगा बेटा? अगर तू दूर लेके जाएगा तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना लगेगा, क्योंकि ये चेंज पसंद नहीं है, ये तुझे अट्रैक्ट करने लगेगी। अगर अट्रैक्ट करने लगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर बेटा? ये दो छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत बड़ी है हमारे इस चैप्टर के लिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस्ड क्यों हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द लेंज लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेंज लॉ। लेंज लॉ ये बोलता है बेटा किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर चेंज पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, आप मुझे सलाह देने आते हो, मुझे चेंज पसंद नहीं है, मैं सीधा आपको बोलने लगूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में बोलने लगूंगा। इज इट क्लियर? अगर वही डायरेक्शन में बोलने लगा बेटा तो कोई बात नहीं, सपोर्ट हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोलने लगा, देख यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स, यहाँ पे अपोज होता है नॉर्थ नॉर्थ और यहाँ पे सपोर्ट होता है नॉर्थ साउथ, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? और मैंने बेटा एक तेरे को लास्ट लेक्चर में एक चीज़ सिखाई थी, सॉरी लास्ट चैप्टर में। अगर सपोज कोई करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो मैंने बताया था तेरे को अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करती है तो एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल की एक्ट करेगा और क्लॉकवाइज है वो साउथ। सर ये क्लॉकवाइज कैसे बेटा? ऐसे, तो ये कॉइल है तो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो नीचे से क्लॉकवाइज दिखेगा, कोई भी चीज़ मैंने तुझे बताया था। तो ऊपर जो एंटी क्लॉकवाइज वाला पोर्शन है वो नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा, जो क्लॉकवाइज वाला पोर्शन है वो साउथ की तरह एक्ट करेगा। अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरे भाई यस सर। दिस इज द लेंज लॉ। ये क्या है बेटा? लेंज लॉ है। आई होप तुझे लेंज लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं, चल जल्दी फटाफट से नोट कर ले फास्ट। ओके सो बेटा अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया लेंज लॉ के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है वो भी हम देख लेते हैं। आइए चलिए देखो एनसीईआरटी 6.1 और 6.2। तो 6.1 में बेटा हमें इस टाइप के कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं और बोला है कि करंट की डायरेक्शन निकालो, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा वो हमें बताना है, ठीक है। चलिए आइए बहुत बढ़िया से तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, इफ फर्स्ट सिचुएशन जो है उसमें आपका मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, आप ऐसा बोल सकते हो। तो अब भी जस्ट मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया बेटा? मैंने आपको ये सिखाया कि ये इसके नज़दीक जाएगा तो ये जो कॉइल है ये इसका अपोज करेगी। तो अपोज कैसे करेगी बेटा? इसके अंदर, कॉइल के अंदर एक ऐसे करंट सेटअप हो जाएगा, इसका मीनिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो देख करंट तेरा यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो करंट यहाँ Q में से निकलेगा, R में से जाएगा, P में से आएगा और फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? एज द पोल ऑफ मैग्नेट अप्रोचेस टू द कॉइल, जैसे ये पोल ऑफ मैग्नेट है कॉइल का अप्रोच करने जाएगी, लेंज लॉ, द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल डेवलप्ड एस पोल एट द एंड Q। यहाँ Q पे बेटा एस पोल जनरेट हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है बेटा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे निकलती है तो ये यहाँ से क्या करेगी, अपने में से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकाल के इसको कैंसिल करने की ट्राई करेगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो दिस वन इज अवर फर्स्ट आंसर। समझ में आया?
हैंस द इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी क्यू आर पी क्यू, ऐसे क्यू आर, यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? सो दिस वन इज अवर फर्स्ट पार्ट ए। चल अगर मैं बी पार्ट की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे ये दो कॉइल है, दो कॉइल के बीच में हम मैग्नेट को मूवमेंट करवाते हैं। तो तू देख सकता है कि ये जो S है ये इसके नज़दीक जा रहा है और ये जो N पोल है वो इससे दूर जा रहा है। तो ये चेंज नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो यहाँ पे ये S है तो ये क्या करेगी बेटा, S से S पोल जनरेट करके अपोज करेगी, और यहाँ पे ये दूर जा रहा है तो यहाँ पे भी ये S पोल जनरेट करके इसको अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगी। अरे समझ में आ रहा है बेटा? चेंज उसको पसंद नहीं है। ये इसके नज़दीक जाएगी तो अपोज कैसे कर सकती है, साउथ साउथ अपोज करो। ये इससे दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कैसे कर सकती है, नॉर्थ है तो साउथ डायरेक्शन बना लो तो अट्रैक्ट कर सकती है। तो दोनों केस में बेटा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? इज इट क्लियर और नॉट? डन? ओके। तो पहले केस में बेटा क्या होगा, पहले केस में करंट तेरा कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्यू आर पी। और यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, यहाँ से ये भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे तो यहाँ पे देख सकता है, देख जैसे इट्स एस पोल मूव्स टुवर्ड्स पी क्यू, जैसे ये एस पोल है बेटा वो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो एन पोल मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल एक्स वाई। ये जो एन पोल है वो एक्स वाई कॉइल से दूर जा रहा है। तो लेंज लॉ क्या करता है बेटा, तो डेवलप्ड एस पोल एट द एंड ऑफ क्यू एंड ऑल्सो एस पोल एट द एंड ऑफ एक्स। ये मैंने अभी तेरे को समझाया। इज इट क्लियर और नॉट? तो दोनों में बेटा तू देख सकता है क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ओके डन। कौन से पाथ पे, तो एक पाथ बेटा तेरा ये रहेगा, तू इसको ऐसे भी बोल सकता है, यहां पे एस एस। ओके, तो पी आर क्यू इन वन कॉइल वाई जेड एक्स। ओके, एक बनेगा बेटा पी आर क्यू, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना ऐसे, तो पी आर क्यू। ओके चल देख, समझ में आया? ओके सर डन। यहाँ पे देख सकता है तू वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड ऐसे भी बोल सकता है। ओके नेक्स्ट वन देखिए, दूसरी चीज़ बेटा ये भी बहुत, ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें लेक्चर में डिस्कशन करवाया। क्या किया लेक्चर में डिस्कशन हमने बेटा, इसमें सीधी सी बात है, टैपिंग द की जस्ट क्लोज्ड, अगर आपने की क्लोज्ड की तो ये करंट फ्लो हो रहा है। कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकालेगी क्या? हाँ जी सर निकालेगी ना, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकालेगी। तो ये कॉइल बेटा क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको फ्लो होना पड़ेगा। तो तेरा करंट बेटा ऐसे फ्लो होगा। अरे समझ में आया तो बोल यस सर बेटा। इज इट क्लियर? लॉजिक है जिसका आपको यूज करना आना चाहिए। सो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है तो आप बोल सकते हो कि वाई जेड एक्स डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके गुड। नेक्स्ट वन देख, ये वाला, ये बेटा रियोस्टेट है। रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट को भी वेरी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप करंट को वेरी करा रहे हो तो देख यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे बाहर निकलेगी। इज इट क्लियर और नॉट? ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बेटा ऐसे बाहर निकल रही है तो इसको अपोज करना है। तो अपोज कैसे करेगी बेटा, बोलो 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 जल्दी, 2 मिनट जल्दी फास्ट। हाँ जी ओके सर, कैसे करेगी बेटा अपोज, ऐसे करंट फ्लो करवाएगी ना, कैसे, ऐसे। इज इट क्लियर? जेड जेड वाई एक्स डायरेक्शन में। देख बेटा लेंज लॉ क्या कहता है, इसमें चेंज पसंद नहीं है। चेंज का मीनिंग क्या होता है, ये इंक्रीज हो रहा है वो भी इसको पसंद नहीं, ये डिक्रीज हो रहा है वो भी इसको पसंद नहीं। तो यहां पे क्या होता है बेटा, रियोस्टेट में जैसे चेंज करेंगे तो करंट डिक्रीज हो रहा है, तो करंट डिक्रीज होना भी इसको पसंद नहीं है।
तो ये क्या करेगी बेटा, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट करके इंक्रीज करने की ट्राई करेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट। देख यहाँ पे हम लिखा है एज द रियोस्टेट इट एडजस्टेड द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। अगर हमने रेजिस्टेंस को, रियोस्टेट का यूज कहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया तो करंट इंक्रीज होगा। दिस इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू द नेबरिंग कॉइल बाई लेंज लॉ। इंक्रीज ऑफ द फ्लक्स शुड अपोज, जो फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है वो अपोज होगा। सो द इंड्यूस्ड करंट शुड प्रोड्यूस फ्लक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल फ्लक्स। जो ओरिजिनल फ्लक्स है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लक्स को इंड्यूस करेगा। सो हैंस इंड्यूस्ड करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा बेटा, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। इज इट क्लियर बेटा। ये लॉजिकल थिंग्स है, ये प्रैक्टिस से आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सोचोगे। ये क्या अपोज करता है, ये सोच। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो भी इसको दिक्कत है, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो भी इसको दिक्कत है। बहुत अच्छा बढ़िया फ्रेंड है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा ऊपर उड़ने भी नहीं देगा, अगर आप गरीब होते जा रहे हो तो आपको गरीब भी नहीं होने देगा। जैसे ही उसको पता चला कि आप गरीब होते जा रहे हो तो वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा, आजा भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? डन? ओके सर, डन। देख नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या है बेटा, ये एक सोलेनॉइड है, इसके ऊपर वायर का वाउंडिंग किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो सीधी सी बात है करंट यहाँ से निकलेगा अगर मैंने स्विच को क्लोज्ड किया तो। ठीक है, हाँ जी, चल देख, इंक का कलर बदल जाता है, चेंज कर लेते हैं। तो देख यहाँ पे अगर आप जस्ट की टेपिंग की जस्ट रिलीज्ड, अगर टेपिंग की को जस्ट हमने रिलीज किया तो क्या होता है बेटा, देख एज द सर्किट ब्रेक्स द फ्लक्स डिक्रीजेस। सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये आपको डिक्रीज डूबने नहीं देगा, ये आपको बोलेगा मेरे पास बहुत पैसे है आजा। इज इट क्लियर? सो इंड्यूस्ड करंट शुड फ्लो एक्स आर वाई डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बेटा, एक्स आर वाई डायरेक्शन। ये आपको डूबते हुए बचा लेगा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? ओके, यहाँ पे करंट फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज क्यों हुआ बेटा, बिकॉज आपकी सर्किट ब्रेक ऐसा बोला है उसने, टेपिंग द की जस्ट रिलीज्ड। जैसे टैपिंग की है, ऐसे स्विच दबाई हुए छोड़ दोगे तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। जैसे फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये आपको इंक्रीज करा देगा, कौन, ये वाला कॉइल, बाय यूजिंग लेंज लॉ। ओके, और लास्ट वाले में बेटा अगर आप बात करते हो तो ये एक सर्कुलर लूप है और ये आपको दिया है करंट की डायरेक्शन। आपको ये बोला है करंट आई डिक्रीजिंग एट अ स्टेडी रेट, लेकिन तू बता सकता है बेटा यहाँ पे करंट तो परपेंडिकुलर है और ये कॉइल के साथ उसको कुछ नहीं लगता। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, देयर इज नो, कोई सेटअप नहीं होगा। तो तू देख सकता है, देख द सर्कुलर फील्ड लाइन सेटअप अराउंड द करंट कैरिंग वायर। ये जो सर्कुलर कॉइल है वो करंट कैरिंग वायर के आसपास है। इज इट क्लियर? सो फ्लक्स थ्रेडिंग द कॉइल इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज जीरो। ओके, तो ये जो फ्लक्स है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है बेटा, जीरो है। मीन्स एनी चेंज इन करंट विल नॉट चेंज दिस फ्लक्स। कोई ये जो करंट है वो इसके फ्लक्स में बेटा कोई चेंज नहीं कर सकता। सो नो इंड्यूस्ड करंट इन सेटअप द कॉइल। सो ये कॉइल के अंदर कोई करंट तेरा सेटअप नहीं होगा। अरे समझ में आया तो बोल यस सर बेटा। इज इट क्लियर? ये एनसीईआरटी के फर्स्ट नंबर के सम थे, इसमें 6 केसेस आपको दिए थे जो आपको बताने थे कि बाय यूजिंग लेंस लॉ करंट की डायरेक्शन बताओ। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? ओके, डन। ओके सर, डन। चल नेक्स्ट वन देख, ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें बोला है बेटा बाय यूजिंग लेंस लॉ, लेंस लॉ का हमें बेटा यूज करना है और बताना है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। उसमें फर्स्ट सिचुएशन ऐसी दी है, फर्स्ट वाला डायग्राम है और ये सेकेंड वाले डायग्राम के लिए है। तो देख इसमें ऐसा बोला है कि एक इर्रेगुलर शेप दिया है। कौन सा शेप दिया है बेटा? इर्रेगुलर शेप। तो देख अगर इर्रेगुलर शेप को बेटा मैं सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है। इर्रेगुलर शेप को मैंने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट किया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है बेटा? इनसाइड। तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो करंट ऐसे फ्लो होता है,
लेकिन लेंज लॉ इसका अपोज करेगी। तो अपोज कैसे करेगी? जैसे आप इरेगुलर शेप को बेटा रेगुलर शेप में कन्वर्ट करने जाओगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अरे समझ में आ रहा है? एक्चुअल में कहां फ्लो होना चाहिए बेटा? एक्चुअल में फ्लो होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि लॉ क्या बोलता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर है, तो बाय यूजिंग राइट एंड थंब रूल करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, लेकिन लेंज लॉ इसका अपोज करेगी। तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस यहां से ऐसे फ्लो होगा। इज इट क्लियर? तो यहां से आप देख सकते हो, सो इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और पाथ कौन सा बेटा? ABCD। समझ में आया? along ABCD फ्लो। यहां पे करंट जो दिया है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा बेटा। ADCB आना चाहिए ना, ABCD लिखा है यहाँ पे, ठीक है? वो आप कंसेप्ट समझ लेना, और यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, वो देख लेना आप, ठीक है? देखो यहाँ पे, एज द लूप चेंजेस इरेगुलर शेप इनटू सर्कुलर शेप इट्स एरिया इंक्रीजेस। उसका एरिया क्या है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट शुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स in the opposite direction to the original flux. For induced current should flow in एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो सीधी सी बात है बेटा, क्या आएगा? ADCB। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई तो ये ध्यान में रखना, ADCB आएगा। ओके, चल नेक्स्ट वन। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, अ सर्कुलर लूप बीइंग इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। देख ये सर्कुलर लूप है, उसको हमने ये नैरो स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट किया है। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे भी हमें बेटा करंट की डायरेक्शन बतानी है, तो सीधी सी बात है, जैसे हम सर्कुलर लूप को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? नैरो वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एरिया डिक्रीज हुआ। हाँ सर हुआ एरिया डिक्रीज, तो सीधी सी बात है उसका फ्लक्स भी क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हुआ। लेकिन मैंने बताया लेंस कभी किसी को मरने नहीं देता। फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो बाय यूजिंग लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट शुड प्रोड्यूस्ड इन द फ्लक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल फ्लक्स। समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? तो ओरिजिनल फ्लक्स बेटा देख, ये तेरी सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड डॉट करंट किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ओरिजिनल फ्लक्स फिर से वो तेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हेल्प करेगा और तेरा फ्लक्स इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। ओके, तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। कैसे? यहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इस डायरेक्शन इज A डैश D डैश C डैश B डैश। सो दिस वन इज योर आंसर। अरे समझ में आया बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, देख फिर से एक बार देखना लेंस लॉ क्या बोलता है। तू डिक्रीज हो रहा है तो तेरी मदद करेगा, तू इंक्रीज हो रहा है तो तेरा अपोज करेगा। क्या 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 क्या? तू डिक्रीज हो रहा है तेरी मदद करेगा, तू इंक्रीज हो रहा है तेरा अपोज करेगा। दिस इज द लेंस लॉ, ये लेंस लॉ कहता है। ओके, तो ये चीज बेटा समझ में आनी चाहिए। आई होप तुझे ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ये NCERT का बेटा 2nd नंबर का एग्जाम्पल